हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सुबह मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैं सुबह 10:30 बजे तक पढ़ने बैठ गई थी। और आज मैं घर में अकेली हूँ क्योंकि दशहरा के लिए बेटी और हस्बैंड यहीं पे, मेरी जेठानी भी रहती है, दादी भी उसी के वहीं पे रहती है, तो वो उनके पास दशहरा मनाने के लिए गए हैं और मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे स्टडी करनी थी। सो आज मेरा, वैसे मैं अकेली थी तो मुझे थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि बेटी रहती है तो मन लगा रहता है। पर उसके जाने के बाद आज मैंने काफ़ी स्टडी भी कर ली है क्योंकि वो ना बार बार डिस्टर्ब भी करती रहती थी और आज वो खुद दादी के पास गई है तो वो बहुत हैप्पी भी थी। मैंने कहा चलो शाम तक हो गया आना और आज मेरी स्टडी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बट मन भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और सबसे पहले मैं वोकैबुलरी कर रही थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने जो इडियम शुरू किए हैं, मैंने सी लेटर के इडियम शुरू कर दिए हैं। बी के मेरे कल कंप्लीट हो गए थे तो सी से मैंने स्टार्ट किए हैं। सी 2 दिन में ख़त्म होंगे क्योंकि मैं 2020 ही लेती हूँ और ये नहीं कि एकदम पक्के रट जाते हैं, कुछ चीज़ें बस इडियम्स तो थोड़े समझने ही होते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद 1 बज गया था तो मैं अपनी स्टडी को रोक के मैंने अपने लिए खाना बनाया और फिर उसके बाद मैंने अकेले ही खाना खाया, वरना और दिन तो मेरी बेटी मेरे साथ होती थी। और खाना खाने के बाद जब मैं खाना बैठी तो मुझे बेटी याद आ गई थी। मैंने कहा आज तो वो अपनी दादी के पास खा रही थी, लेकिन उसने खा लिया था, तब मैंने खाना खाया बाद में क्योंकि मुझे हैबिट है जब से हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, यहाँ पे क्या, तब से जब से मतलब हम मेरी दुनिया में ये आई है तब से हम साथ में ही रहते हैं और खाना भी हम साथ ही खाते हैं। तो आज ऐसा पहला ही टाइम हुआ है जो वो नहीं है, वो अपने दादी के पास थी, चली गई थी। और उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिया था, किचन वगैरह क्लीन की और फिर उसके बाद फिर पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी। और उसको मैं भेज भी इसलिए देती हूँ क्योंकि उसके ताऊजी के 2 बेटे हैं, एक इसके सासे का ही है, एक थोड़ा बड़ा है, पर वे दोनों इसके साथ खेलते हैं, बहुत प्यार से खेलते हैं, इसको मतलब परेशान नहीं करते हैं और ये भी उनके साथ खेल के बहुत हैप्पी होती है। सो मैं इसलिए उसको भेज दिया। मैंने कहा चलो आज पूरा दिन तुम अपने भैयाओं के साथ खेल लेना। और इसका बहुत मन करता है, ये हर संडे में बोलते हैं मम्मा मुझे माँ जी के पास जाना है या भैया के साथ खेलना है। मैंने कहा ऐसे रोज़ रोज़ भी नहीं जाते, जब कोई ओकेशन पड़ेगा तभी अच्छा लगता है। और आज ये पूरी हैप्पी थी और वो भी, मतलब इसके ताई जी के जो बच्चे हैं दोनों, वे भी खुश होते हैं कि चलो अदू आ गई है, खेलेंगे, मतलब बहुत हैप्पी होते हैं। मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मैंने कहा चलो थोड़ी सी खुशी तो मिलती है मुझे ना, ये खुश होती है तो मैं डबल खुश हो जाती हूँ। बस इसके चेहरे पे खुशी दिखती है ना मुझे, मैं सच में, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट वो होता है जब ये इसके मनपसंद कोई चीज़ मिल जाती है और ये हैप्पी होती है तो मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। और इसकी दादी भी उन दोनों बच्चों से ज़्यादा इसी को बहुत प्यार करती है और इसलिए मुझे सच में, मैं बहुत लकी हूँ कि इसको इतना प्यार करने वाली दादी मिली है। वाकई में बहुत प्यार करती है, वो ये नहीं सोचती कि ये लड़की है, वो लड़कों से ज़्यादा इसी को प्यार करती है। और मुझे भी कभी भी पढ़ने के लिए मना नहीं किया है, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट करती है। जैसे आज दशहरा था तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया कि चलो कोई बात नहीं, ये बैठ के अपना पढ़ लेगी, जहाँ टाइम बच सकता है बचा सकती है। और मैं भी नहीं गई क्योंकि पढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो। जो मेन त्योहार है उनको तो सेलिब्रेट कर लेना ही है, लेकिन जिससे काम चल जाए कि बिना सेलिब्रेट किए काम चल जाएगा, उनको थोड़ा सा छोड़ दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसलिए मैं तो नहीं गई थी, यहीं ज़्यादा दूर नहीं है, आधा पौन घंटा लगता है। इसकी ताई जी भी जो रहती हैं वहीं पे, वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहीं पे सेलिब्रेट किया। सो मैं नहीं गई थी। तो अब मेरा सेकंड स्लॉट शुरू हुआ था तो मैं उसमें, मैंने मिल्टन से जो राइटर स्टार्ट किए हैं उसके जो कुछ रह रही हैं उसकी पोएम्स, मैं उसको रिवाइज कर रही थी और मेरा पैराडाइज लोस्ट रह गया है, वो मैं कल, पैराडाइज लोस्ट को मैं कल कंप्लीट करूँगी। और जितने हैं इनके प्रोज लेटर्स जो लिखे थे इन्होंने,
और जितना मेरा एसपी बख्शी की जो एस.के. अरोरा की बुक में है वो मैंने सब एक बार रिवाइज़ कर लिया है। मैंने इससे पहले जो एग्ज़ाम दिया था तब मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो उसमें से भी मैंने रिवाइज़ किया है। और मिल्टन वगैरह जो है मेरा वो कल संडे तक मैं कंप्लीट कर लूँगी, मेरा कंप्लीट हो जाएगा संडे में। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लड़कियां शादी के बाद स्टडी को गिव अप कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि अपने घर को अच्छे से अपने आप को अच्छा साबित करे या फैमिली की केयर करे, लेकिन उस केयर करने में वो अपने आप को भूल जाती है, अपने सपने भूल जाती है। और वो उनके परिवार की देखभाल करते-करते अपने सपने जो भूल जाती है, लेकिन परिवार वाले उसके सपनों को नहीं देखते हैं, सिर्फ घर की परवाह के लिए या घर का ही काम करने में करती रहे तो वो अच्छी दिखेगी। अगर जिस दिन एक भी काम को मना करके वो अगर अपनी पढ़ने के लिए भी बैठ जाएगी, तभी उसमें कमियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और चाहे वो इतना काम कर ले, लेकिन ये काम नज़र नहीं आता है उसका, बस कमियां ही कमियां नज़र आती है। घर वालों के खुश करने के चक्कर में वो अपने आप पर ध्यान भी नहीं दे पाती है, इसलिए अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपने सपनों को भी। और जब हमने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि हमें अपना रेस्पेक्ट हमें तभी मिलेगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हमें मिलेगा। कुछ जो हाउसवाइफ हैं वो सिर्फ फ़ोन में टीवी में लग के ही अपना समय जो लगा देती हैं, उसकी दुनिया से, टीवी की और फ़ोन की दुनिया से बाहर निकल के अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश करें, अपने लिए काम करें, मेहनत करें। तो चलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।